नमस्कार साथियों, आज हम नई सीरीज़ लाए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। 5 ईयर प्लान्स एंड कमीशंस पर बात होंगी। पंचवर्षीय योजनाएं और जो आयोग हैं शिक्षा से संबंधित, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में ही चर्चा करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से भी हैं कि यूजीसी नेट, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट, एमएड, बीएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन और अन्य कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल जनरल स्टडीज़ में पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं तेज़ी के साथ। पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के कार्यकाल की अवधि क्या थी? स्टूडेंट्स गैस करेंगे। कोठारी आयोग के अवधि की के कार्यकाल की अवधि क्या थी? और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। 1964 से 66, 1964 से 66 तक कोठारी आयोग की अवधि थी। ये महत्वपूर्ण आयोग था शिक्षा की क्रांति में। दूसरा क्वेश्चन है, 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? ज़रा गैस कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जाता है ए के साथ राइट आंसर, थॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 2 थॉमस हैं, लेकिन आपको ए पर लगाना है, थॉमस मुनरो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रांट इन एड, जो ग्रांट इन एड की पता मतलब किसी को अनुदानित की जाती है। ग्रांट इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन के अधीन हुआ? और ये बिल्कुल सही आपने पहचाना, वुड घोषणा पत्र। ए, ऑप्शन ए, वुड घोषणा पत्र। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब ये तो आपको सबको पता ही होगा, मुदालियर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बी ऑप्शन सही है, मुदालियर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही हैं सेमेस्टर सिस्टम की, उसमें और कंपटीशन में। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की स्थापना कब हुई? और इसको तो आप सभी लगा लेंगे, क्योंकि हमारी पिछली सीरीज़ जो एमसीक्यूज़ में आई है उसमें भी हमने इसके बारे में बताया है। और सी ऑप्शन है 1973, 1973। हमारी पिछली एमसीक्यूज़ सीरीज़ भी देखते चलें, जैसे आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी मदद मिलती रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद को वैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? और वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है, बड़ा गौर से देखने की बात है। इसमें कई सन आते हैं। तो 1993 में इसके लिए 73 सन जो उसमें धारा थी, उसके तहत इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1993 में, 1993। और 1995 में ये स्वायत्त संस्था के रूप में अपना काम कर रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष की बात करेंगे 1854, यानी कि हमारी स्वतंत्रता से पहले ये काम शिक्षा की जगत में हुआ था। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष से संबंधित है? 1854। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव किस वर्ष से संबंधित है? और इसका उत्तर सीधा सीधा जा रहा है 1985। ए ऑप्शन की तरफ इसका सीधा राइट आंसर लगा देंगे आप, 1985। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देने की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आपको पता ही है, ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल आप गैस कर रहे हैं, आचार्य राममूर्ति। और हम अब आधे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? और इसका भी बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया, ए 1992। अब तक हम आधे पड़ाव की तरफ आ गए हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। और आपके जो साथी पढ़ रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दें। मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर किसी का भला करेंगे तो आपका लाभ निश्चित है। आपको आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक आएँ और आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हों। और इसी शुभकामना के साथ आप इसको, हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस आधे पड़ाव पर एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। कमेंट में आप सुझाव ज़रूर लिखें कि हम आगे कौन कौन सी सीरीज़ किस किस टॉपिक पर लाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े।
कमेंट आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में NCTE को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? अब हम यहाँ 5 ईयर प्लान्स जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किस पंचवर्षीय योजना में NCTE को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? आपका बिल्कुल उत्तर सही था। वैधानिक दर्जा अभी बात हो रही थी ऊपर वाले प्रश्न में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में थी और इसी दौरान जो है NCTE को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी आपको ये और बता दें कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लागू हुई और इसमें अध्यापक, विशेषकर महिला जो अध्यापक हैं और बेसिक स्कूल के अध्यापक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए संगोष्ठी, सेवारत प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स आदि पर किस पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया गया? अभी मैंने बताया था, इसका उत्तर है डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। अब आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 और उसके अंदर प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या जब बढ़ गई थी तो उसमें सेवारत प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में ये लागू हुई और इसमें भी अध्यापकों की नियुक्ति, कक्षा गृह निर्माण, पाठ सहगामी क्रिया योजन ये कार्य किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में, इसमें अधिगम, सीखने की संकल्पना, खेल, आनंददायक आधारित विकास क्रिया पर बल दिया गया, सेवा पूर्व और सेवारत दोनों स्तरों पर। और सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में लागू हुई, उसमें शिक्षा में जनसंचार के माध्यम से कम्युनिकेशन, विज्ञान तकनीकी, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप, नियोजन, सामुदायिक संसाधन प्रयोग, इन पर बल दिया गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 काल में थी और इसमें जैसा कि अभी हमने देखा है कि NCTE को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि, और इसी वजह से अध्यापक शिक्षा के मानक निर्धारित करना संभव हो पाया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने सब पंचवर्षीय योजना आपको ब्रीफ में बता दी है तो आपको आगे मदद करती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित हुई? अब देखिए, ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधिवत रूप से ड्राफ्ट के रूप में किस वर्ष घोषित हुई? तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार 1986 में ड्राफ्ट के रूप में घोषित की गई पूरी तरह से। और 14 क्वेश्चंस जो हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम एक प्रारूप, एक फ्रेमवर्क के रूप में योजना किस वर्ष बनाई गई? 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम एक प्रारूप के रूप में। इस पर बड़ा गौर देने की बात है और इसका आंसर है ए, 1975। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, यूट्यूब पर कमेंट्स मिल रहे हैं कि आगे भी आप MCQs अलग अलग विषयों पर बनाएं। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। एक सीरीज़ बनाने में 3 से 4 घंटे की मेहनत लग रही है, लेकिन आपका प्यार मिल रहा है, हमारा जोश बढ़ रहा है। आप सुझाव देते रहें, लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, मदरसों की स्थापना व उनके संचालन हेतु राज्य की ओर से धनराशि व अन्य सुविधाएं किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई? अब देखिए, कुछ हम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मदरसे की स्थापना के बारे में हो रही है, उनके संचालन की सुविधा राज्य की ओर से धनराशि और अन्य सुविधा किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई? आपका गैस बिल्कुल सही और ये ए है, फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक ने इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। और आजकल सरकार मदरसों का सर्वेक्षण भी करवा रही है ताकि उसमें मदरसे में ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ उसमें तकनीकी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस तरह की विधाएं को भी जोड़ा जाए। इसके लिए एक सर्वे चल रहा है आजकल, काफ़ी इसमें प्लस और माइनस, पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें आ रही हैं। तो मदरसों पे आजकल काम चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल चूँकि मदरसे न्यूज़ की सुर्खियों में है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग
हंटर आयोग, इसे हंटर आयोग भी कहते हैं, ने माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु, यानी कि 10th और 12th के जो टीचर हैं वो किस तरह ट्रेंड हों, उनके लिए नॉर्मल स्कूल खोलने की सिफारिश किस वर्ष में की गई थी। अब एक इसमें इसी प्रश्न में कई क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से पुकारा जाता है? हंटर आयोग से। भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग ने किसके प्रशिक्षण की बात की है? माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण की। कौन से स्कूल खोले गए? नॉर्मल स्कूल। ये मैं आपको क्वेश्चन ऊपर में 3-4 क्वेश्चन ऊपर हो गए। और सिफारिश किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर जा रहा है ए, 1882, 1888। अब आपको एक और जानकारी दे दूं कि हर प्रश्न को आप गौर से पढ़ेंगे तो उसका प्रश्न में भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप हर प्रश्न को गौर से पढ़ें। ये केवल जो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन नहीं है, ये करीब 40 से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी में उत्तर और उसी में प्रश्न और उत्तर लगे हुए हैं, तो उनको बड़े गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वां क्वेश्चन 17, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 के बीच में गठन किया गया। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनना है, कब गठन किया गया, कौन से आयोग का गठन किया गया, है ना। तो 1917-19 में किस आयोग का गठन किया गया, तो आप कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग लिख सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, तो 1917 से 1919 के बीच में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये क्वेश्चन इसमें बना हुआ है और ये है डॉक्टर सैडलर। एक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो ये ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे, डॉक्टर सैडलर। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्यालय में एमएड, चूँकि एमएड के बच्चे मास्टर ऑफ एजुकेशन सबसे उच्च पढ़ाई की तरफ एजुकेशन में जाते हैं, तो सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में एमएड पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। तो ये आपको पहले भी हमारी एमसीक्यू सीरीज़ में आया था, तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपका गैस बिल्कुल सही है, अंदाज़ा बिल्कुल सही है। बिल्कुल लगा दीजिए बी पर, बम्बई विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पड़ाव के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं और आप शिक्षा मंत्री भी रहे, और आपकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ। कब हुआ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से, डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित हुआ। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में भी आ चुका है, और इसका बी आंसर है 1948, 1948। और इसके बाद जब इनका कार्यकाल आगे बढ़ा तो बाद में ये भारत के द्वितीय जो है राष्ट्रपति के रूप में भी नवाजे गए। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, आज की एमसीक्यूज़ का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन इसी एमसीक्यूज़ आगे भी जारी रहेंगी। पिछली एमसीक्यूज़ को ज़रूर देख जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। 20वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उनके अध्यापकों के लिए योग्यता, मानदंड व वेतनमान आदि की संतुति चयनित शैक्षिक योजनाओं पर अध्ययन समूह ने, चयनित शैक्षिक योजनाओं पर अध्ययन समूह, ये पूरा वाक्य को समझने की कोशिश करें, ने किस वर्ष की, ये क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो कॉलेज हैं अध्यापकों के लिए योग्यता, मानदंड व वेतनमान आदि की संतुति चयनित शैक्षिक आयोजनों पर एक अध्ययन समूह बनाया गया था। उसने किस वर्ष ये संतुति की, ये सिफारिश की, तो इसका आंसर का आप गैस कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही, ए 1961, 1961 में इस तरह की व्यवस्था की गई कि जो ट्रेनिंग सेंटरों पर अध्यापक का योग्यता क्या होगी, मानदंड क्या होंगे, वेतनमान आदि क्या होंगे, तो उस अध्ययन समूह ने 1961 में इस तरह की बात रखी थी। आज की सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक बार हम फिर चलते हैं आज की सीरीज़ की तरफ, और आज से हम एक नया प्रयोग और कर रहे हैं। अंत में हम आपको थैंक यू तो बोलेंगे ही, बेस्ट विशेज़ फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के हमारे जो अलग अलग चैनल और पेज बने हुए हैं उसको सब्सक्राइब करें। ललित उपाध्याय नाम से ये चैनल्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़ फॉर एग्ज़ाम,
जय हिंद, जय भारत। अगली सीरीज में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।